और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के हमलों से बौखलाए सऊदी अरब ने चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ईरान के हमलों पर सऊदी अरब सख्त है। जवाबी कार्रवाई पर विचार की बात सऊदी अरब से कही जा रही है। सऊदी अरब में हमले की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में सऊदी अरब ने यह कहा है कि संभावित कार्रवाई पर गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किया गया हमला अब युद्ध की शक्ल ले चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुका है। टकराव अब और बड़ा होता जा रहा है। इसी बीच दुबई और अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से दहशत फैल गई। अभी दुबई में अबू धाबी में बम गिर रहा है मालूम। इजराइल वाला अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई के इलाकों को निशाना बनाया। दुबई और अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत फैल गई। देखिए, दुबई और अबू धाबी की रात धमाकों से गूंज उठी। यहाँ इस नीली बस पर ये ईरानी रॉकेट टकराकर नीचे गिरा, जो हवा में ही ब्लास्ट हो गया था। लोग इसके पास खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हालांकि यूएई का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। एहतियातन गल्फ देशों में कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टकराव कितना आगे बढ़ता है। अमेरिका और इजरायल ने सोचा भी नहीं था कि ईरान युद्ध के चौथे दिन उनके सामने टिक पाएगा, लेकिन ईरान न सिर्फ खामेनेई और कई टॉप लीडर्स की मौत के बाद भी मैदान में डटा हुआ है, बल्कि अपने हमलों से दुश्मनों में खौफ भी पैदा कर रहा है। ईरान की मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि इजरायल के आयरन डोम तक को चीर दे रही है और अपने लक्ष्यों को हर हाल में भेद रही है, चाहे वो ईरान की फज्र मिसाइल हो या फिर फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें या फिर कामिकेजी श्रेणी वाली शाहिद 136 ड्रोन। ईरान अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क को इस तरह इस्तेमाल कर रहा है कि इजरायल का आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम भी कई बार चकमा खा जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भी ये मिसाइलें चीरते हुए अपने टारगेट पर अटैक कर दे रही हैं, क्योंकि ईरान एक साथ इन्हें लॉन्च करता है, जिस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम कई बार गच्चा खा जा रही हैं। ईरान की फज्र मिसाइलों की बात करें तो फज्र 3 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में छिड़े युद्ध में पाकिस्तान मौन धारण किए हुए था। उसकी चुप्पी को लेकर ईरान में तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब ईरान के IRGC कमांडर ने आतंकिस्तान पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद अब ईरान शहबाज के देश पर फतेह मिसाइल बरसने वाली है। क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान का एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। IRGC कमांडर के इस खुलासे के बाद अब मुनीर एंड आर्मी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। IRGC कमांडर ने खुलासे के साथ ही पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अब वो ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान धोखेबाजी वाला गेम खेलने का काम कर रहा है। एक तरफ वो ईरान पर हमले की निंदा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को हमले के लिए अपना एयर स्पेस देने का खुलासा हुआ है। यानी ईरान के दुश्मनों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जुड़ गया।